हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हेल्दी एंड हैप्पी हैं। स्टूडेंट्स, आप सबको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देती हूँ कि मैं करीना हूँ, आप सबकी फेवरेट ईवीएस एजुकेटर। ठीक है, एंड इसके साथ साथ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 18 का पार्ट 1। लेकिन उससे पहले बता देती हूँ स्टूडेंट्स कि माइंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हम आपको इंग्लिश मीडियम चैनल पर सारे के सारे सीबीएसई बोर्ड की वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे वीडियोस। ठीक है, उसमें अदर स्टेट बोर्ड वीडियोस भी मिल जाएंगे जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको अपने हिंदी मीडियम वाले फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या फिर सिबलिंग्स जो कि हिंदी मीडियम की स्टडी करते हैं उनको इस बारे में बताना है, अच्छे से शेयर करना है ताकि वो भी हिंदी मीडियम चैनल पर जुड़ जाए एंड उनको एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। ठीक है, फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल है आप सबके लिए जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स कवर करवाया जाता है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऑलराइट, चलिए अब सारे बेनिफिट्स की बात मैंने आप सबको बता ही दी है। ठीक है, तो चलिए अब पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है ना? ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि भाई इन्वेंशन कैसे हुआ था व्हील का, उसके बाद ही तो व्हीकल्स बने थे। ठीक है, सबसे पहले व्हील का इन्वेंशन हुआ था, वो स्टोरी मैं आप सबको समझाने वाली हूँ। ऑलराइट, तो चलिए ट्रांसपोर्ट तो आप सबको ही पता होगा क्यों यूज किया जाता है, ताकि हम ट्रैवल कर सकें एक जगह से दूसरी जगह। राइट, हम अपने साथ अपने गुड्स यानी कि अपना सामान भी कैरी कर सकते हैं, है ना। आज के मॉडर्न टाइम में हमारे लिए इतना ईजी है ना। एरोप्लेन में, ट्रेन में, व्हीकल्स में, बस में जैसे आप ट्रैवल करते हैं, अपने बैग के साथ ट्रैवल करते हैं, तो सीट पे आप खुद भी बैठते हैं, बैग भी अपने साथ रखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है भाई, ट्रांसपोर्ट की मदद से आप ट्रैवल कर सकते हैं इजीली, है ना। आप कहीं भी पहुंच सकते हैं थोड़े ही टाइम में। राइट, तो चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट 1 से। इसमें आज सबसे पहले आपको समझा देती हूँ इन्वेंशन ऑफ व्हील के बारे में। ऑलराइट, कि व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ था, यानी कि इन्वेंशन कैसे हुआ था व्हील का, यानी कि आविष्कार कैसे हुआ था। ठीक है, व्हील मतलब कि क्या होता है, पहिया। ठीक है, सो यही व्हील कैसे इन्वेंट हुआ, इसकी स्टोरी क्या है, चलिए आप सबको समझा देती हूँ। ओके, चलिए। अर्ली मैन हैड टू कैरी देयर लगेज ऑन देयर बैक्स। अब पहले के टाइम में यानी कि ओल्डन टाइम में, है ना, अर्ली मैन पहले के जो लोग थे, ठीक है, जो ओल्डन टाइम में थे, वो सारे लोग क्या करते थे, कैरी करते थे अपने लगेज को। ठीक है, कैसे कैरी करते थे, अपनी बैग्स पर। ठीक है, अपना सामान उठाकर ऐसे बैग पर वो लोग ट्रैवल करते थे। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि ये अर्ली मैन, ठीक है, ओल्डन टाइम में ऐसे ही कुछ भी उनको कैरी करना होता था। सो जैसे कि ये एनिमल लेकर जा रहे हैं, है ना, खाना बनाने के लिए, फूड कुक करने के लिए, ये क्या लेकर जा रहे हैं, एक एनिमल को। राइट, सो ऐसे ही एनिमल या फिर कोई भी लगेज इनको कैरी करना होता तो वो अपनी बैग पर कैरी करते थे। ठीक है, सो उस टाइम पर कोई भी व्हीकल नहीं था। ठीक है, कोई भी गाड़ी नहीं होती थी, बस नहीं होती थी, ट्रेन नहीं होती थी, ये तब की बात मैं आप सबको बता रही हूँ। ठीक है ना, सो ऐसे ही ट्रैवल करते थे लोग, जंगल में या फॉरेस्ट एरियाज में ऐसे घूमते रहते थे। ठीक है, खाने की जुगाड़ करते थे कि भाई कोई फूड आइटम मिल जाए, या फिर एनिमल्स को मार के ही उनका पेट वो भर लेते थे। ठीक है, सो एनिमल्स एंड स्लेजेस वर आल्सो यूज्ड टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो किस किस का इस्तेमाल किया जाता था, एनिमल्स का, यानी कि जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, लगेज कैरी करने के लिए। ठीक है, उनका भारी सामान वो रखकर जानवरों के ऊपर एंड ऐसे ही ट्रैवल करते थे। एंड स्लेजेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, अब ये एक ऐसा व्हीकल है, ठीक है, जिसमें कोई भी पहिया नहीं होता, ये स्नो एरियाज में यूज किए जाते हैं। ठीक है, स्लेजेस क्या है, एक ऐसे ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो स्नो एरियाज में यूज किया जाता है, इसमें पहिए नहीं होते। ठीक है, सो ये भी उस टाइम यूज किए जाते थे। राइट, बस एक ऐसा ही वुडन बोर्ड होता था। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में ऐसे ही वुडन बोर्ड होता था। ठीक है, सो स्नो एरियाज में यानी कि जहां पे बर्फ गिरती है ना, ऐसे ही बहुत ज्यादा जो चिली एरियाज होते हैं
जहाँ पे हमेशा आइस यहाँ की स्नो गिरती रहती है, सो उस एरियाज में ये स्लेजेस का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, स्लेजेस में कोई भी पहिया नहीं होता था। ठीक है, क्या नहीं होता था, व्हील नहीं होता था। एंड वो कैसे उतरते थे भाई, हिली एरियाज में ये स्लेजेस रखते थे, स्लेजेस के ऊपर अपना सामान रखते थे या फिर खुद बैठ जाते थे एंड ऐसे ही रोल डाउन हो जाते थे। ठीक है, अब सपोज कोई भी स्नो एरिया है, अब स्नो एरिया है, ठीक है, सपोज ये एक स्नो एरिया है ना। सो स्नो एरिया में कैसे ट्रैवल करते थे स्टूडेंट्स, स्लेजेस की मदद से ट्रैवल करते थे। ये स्लेजेस ऐसे ही यहाँ पर रोल डाउन हो जाता था, इसमें पहियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, इजीली आप नीचे जा सकते हैं माउंटेन्स पर, राइट। सो ऐसे स्लेजेस यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते थे, है ना, जहां पर स्नो गिरती है। ठीक है, एंड इसके आगे क्या है स्टूडेंट्स, दे वर ऑल्सो यूज टू कैरी लोड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, तो लोड को कैरी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह लोड को कैरी करते थे, अपने लगेज को कैरी करने के लिए यूज करते थे स्लेजेस का एंड एनिमल्स का, राइट। वाइल कटिंग द ट्रीज, अब क्या हुआ, एक दिन, एक बार की बात है भाई, एक इंसान को, एक मैन को क्या हुआ, एक आइडिया आया। ठीक है, कैसा आइडिया था, चलिए समझा देती हूँ। द अर्ली मैन नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया दैट राउंड लॉग्स ऑफ वुड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लॉग्स ऑफ वुड। भाई उनने ध्यान दिया पेड़ को काटते समय, ठीक है, जब वो उनके पास एक वुड था, ठीक है, यानी कि एक बहुत बड़ी लकड़ी थी, लकड़ी को काटते समय उन्हें नोटिस किया ये राउंड लॉग, ठीक है, यानी कि लकड़ी के जो टुकड़े थे, राउंड शेप के टुकड़े थे, ठीक है, वो अलग थे। क्या थे, वो बहुत डिफरेंट थे। ठीक है, he saw that the logs of wood easily rolled down the slopes of the hills, और उनने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया भाई, एक राउंड लॉग को रखा नीचे ग्राउंड पर, ठीक है, ऐसे राउंड लॉग को रखा और रोल किया तो वो इजीली रोल हो गया। ठीक है, जैसे ही हिल्स पर या स्लोप्स पर, ठीक है, और ऐसे क्या किया, पुश किया तो वो इजीली रोल हो गया। ठीक है, सो ऐसे ही उनके माइंड में व्हील का आइडिया आया और ऐसे ही इन्वेंशन हुआ था स्टूडेंट्स। ठीक है, दिस गेव हिम द आइडिया ऑफ अ व्हील, ऐसे ही उनको पहिए का आइडिया मिला और ही मेड अ व्हील बाय कटिंग अ स्लाइस फ्रॉम द राउंड लॉग ऑफ वुड। राइट स्टूडेंट्स, समझ आ गया आप सबको। जैसे ही उनको आइडिया आया, उन्हें क्या किया, व्हील बनाना शुरू कर दिया। क्या बनाना शुरू कर दिया, व्हील बनाना शुरू किया। भाई लकड़ी को काटा, ठीक है, उनके पास लकड़ी थी, लकड़ी को काटा, कैसे में काटा, राउंड शेप में काटा। ठीक है, सो एक लकड़ी का स्लाइस लिया, ये एक लकड़ी का स्लाइस यानी कि एक पीस, एक टुकड़ा लिया राउंड शेप का। ठीक है, राउंड शेप का टुकड़ा लिया और क्या बन गया, व्हील बन गया। ठीक है, ऐसे ही व्हील का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया स्टूडेंट्स कि व्हील का इन्वेंशन कैसे हुआ। उसके बाद ही फिर ये पहियों की मदद से कार्ट्स बनने लग गए, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा टोंगा, जो हॉर्स, भाई हॉर्स आगे आगे अपने कार्ट को पुश करता है, यानी कि टोंगा को पुश करता है। टोंगा में आप कभी बैठे हैं, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, सो आप कहाँ गए टोंगा में बैठकर, या और कौन से एनिमल के ऊपर बैठे हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे बैठते हैं ना, जू में आप जाते हैं तो देखते हैं भाई कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं, एलिफेंट्स होते हैं, कैमल्स होते हैं, राइट। और आप कहाँ बैठे हैं मुझे बताइए। ठीक है, कौन से एनिमल के ऊपर बैठे हैं, कौन से कार्ट में बैठे हैं, टोंगा में बैठे हैं। ठीक है, बुलक कार्ट होता है जो बुल पुश करता है कार्ट को। ठीक है, सो फिर ऐसे ही कार्ट्स का इन्वेंशन होने लग गया, कार्ट्स बनने लग गए। ठीक है, जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ वैसे ही सारे कार्ट्स भी तैयार होने लगे। ठीक है, एंड आज इसी की वजह से ही हम व्हीकल्स में बैठते हैं, जैसे कि मोटर बाइक में बैठते हैं, एक्टिवा में, स्कूटी में, है ना। सो आप देखते हैं कि भाई स्कूटी में भी पहिए होते हैं, व्हील होते हैं। सो ये व्हील का इन्वेंशन यहीं से ही हुआ था, जब एक मैन के माइंड में आइडिया आया, जब उनने नोटिस किया कि भाई लकड़ी को जब हम काट रहे हैं, सो राउंड शेप की जो लकड़ी है, राउंड शेप का जो पीस है, वुडन पीस, राइट, ये राउंड शेप का वुडन पीस इजीली रोल डाउन हो जा रहा था स्लोप से, हिल से, राइट। समझ गए ना आप सब, इन्वेंशन हुआ।
ठीक है, दैट मीन्स द व्हील वॉज मेड बाय मैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो। सो इसका मतलब यही है कि जो व्हील है, ठीक है, जो पहिया है उसका इन्वेंशन हुआ हजारों साल पहले, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, ठीक है, हजारों साल पहले इसका इन्वेंशन हुआ, विच मेड मैंस लाइफ ईजियर, इससे ही फिर इंसान की लाइफ ईजी होती चली गई, ठीक है। कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो व्हील्स, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई अगर व्हील्स नहीं होते, ठीक है, जैसे कि गाड़ी में जो पहिए होते हैं ऐसे राउंड शेप के व्हील्स नहीं होते, पहिए का आविष्कार अगर नहीं हुआ होता तो क्या आज क्या होता, ठीक है। सो अगर आविष्कार नहीं हुआ होता तो टुडे व्हील्स रन आवर व्हीकल्स एंड मशीन्स, ठीक है। सो अगर वो व्हील्स का आविष्कार नहीं हुआ था तो आज गाड़ियां भी नहीं होती, ठीक है। आज जो हम गाड़ियों पर बैठकर जाते हैं, आज हम बस में जाते हैं, है ना, कहीं ट्रेन में जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं अपनी नानी के घर, मामा के घर, राइट। सो अगर ये व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ होता सो हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाते, ठीक है, क्योंकि व्हीकल्स ही इन्वेंट नहीं हो पाते, राइट। सो जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तभी फिर ये व्हीकल्स एंड मशीन का भी इन्वेंशन हुआ, राइट। चलिए ये देखिए, विदाउट व्हील्स मैनी ऑफ योर टॉयज वुडंट मूव। अब जैसे कि आप सबके पास कुछ टॉयज होंगे, कुछ खिलौने होंगे, है ना, खिलौने जैसे कि भाई ट्रैक्टर वो जो होते हैं ऐसे छोटे से खिलौने टाइप, है ना, जैसे खेलते हैं, या रिमोट कंट्रोल कार। रिमोट कंट्रोल कार में आप सबने देखा होगा, है ना, ऐसे व्हीकल्स, ऐसे ये रिमोट कंट्रोल कार होती है, राइट। एंड रिमोट कंट्रोल कार में भी ऐसे व्हीकल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, आप सबके पास भी होगी, राइट, है ना। सो अगर ये जो टॉय कार है, अगर व्हील का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था तो आपके पास टॉयज भी नहीं होते आज, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आप समझ रहे हैं कि अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो फिर टॉयज भी आप सबके नहीं होते, ठीक है। जैसे कि आज आप सबके पास बाइसिकल होगी, राइट, साइकिल, आप सब लोग साइकिलिंग करते होंगे, साइकिल चलाते होंगे, सो साइकिल में भी व्हील्स नहीं होते। रोलर स्केट्स, अब कौन कौन स्केटिंग करता है भाई, अटेंडेंस लगाओ, कौन साइकिलिंग करता है अटेंडेंस लगाओ कमेंट सेक्शन में, एंड मुझे बताओ क्या आपके स्केट्स में फिर व्हील्स होते अगर व्हील का इन्वेंशन नहीं हुआ था तो। अब मोटर बोट वुडंट रन विदाउट द व्हील, मोटर बोट भी नहीं चल पाती क्योंकि फिर, है ना, व्हील्स ही नहीं होते तो मोटर बोट भी रन नहीं कर पाती, है ना। व्हील्स हेल्प एन एरोप्लेन टेक ऑफ और लैंड सेफली, ठीक है। सो जो आसमान में आप एरोप्लेन देखते हैं, ठीक है, एरोप्लेन में भी व्हील्स होते हैं, एरोप्लेन भाई फ्लाई नहीं कर पाता अगर व्हील्स नहीं होते, तो अगर लैंड करना होता है एरोप्लेन को तो लैंड भी नहीं कर पाता अगर व्हील्स नहीं होते तो, ठीक है। सो आज जो सब कुछ चीज़ें पॉसिबल हैं, आज हमारे पास खिलौने हैं, आज हमारे पास इतनी सारी गाड़ियां हैं, है ना, हम ट्रेन में बैठकर जाते हैं, हम बस पर बैठते हैं, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल इसलिए ही हुई है क्योंकि व्हील का इन्वेंशन हुआ था, ठीक है। अ ट्रेन, बस और कार रन ऑन व्हील्स, ये सारी चीज़ें व्हील्स पर ही रन करती हैं, राइट। ट्रेन में भी व्हील्स होते हैं, बस में, कार में, है ना। सो कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस इन अ शॉर्ट टाइम। सो आपको पता है ना कि जब हम ट्रेन में बैठते हैं सो हम इजीली नानी के घर पहुंच जाते हैं या मामा के घर चले जाते हैं, राइट। अगर हम पैदल चल के जाते हैं सो हमें कितने साल लग जाते, है ना। सो स्टूडेंट्स आप सबको पता है कि भाई ट्रेन में बैठते हैं सो इसलिए हमारे लिए जो लॉन्ग डिस्टेंसेस है ये कवर करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है, ईजिली कहीं भी पहुंच जाते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक है। पॉटर्स यूज द फ्लैट व्हील। अब जो पॉटर्स हैं, पॉटर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स, पॉटर्स मैंने आप सबको बताया ऑक्यूपेशन चैप्टर में, किसने अभी तक वॉच नहीं किया अच्छे से वॉच कर लीजिए चैप्टर को, ठीक है। पॉटर्स कौन होते हैं, जो क्या बनाते हैं, मड के या फिर क्ले के पॉट्स बनाते हैं, ठीक है, मटके बनाते हैं, मड के, मिट्टी के या फिर क्ले के, ठीक है। तो पॉटर्स क्या यूज करते हैं, एक फ्लैट व्हील यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि एक ऐसा फ्लैट व्हील यूज करते हैं, ठीक है। ऐसे फ्लैट व्हील के ऊपर उनको क्या बनाने पड़ते हैं, ऐसे पॉट्स बनाने पड़ते हैं, ठीक है। ये व्हील है, सो व्हील के ऊपर रखकर वो क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स, पॉट तैयार करते हैं, ठीक है। कौन तैयार करता है भाई, पॉटर्स, ठीक है। ऑलराइट स्टूडेंट्स,
सो डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के वो पॉट इजीली बना पाते हैं इस व्हील के कारण, ठीक है। सो अगर ये व्हील नहीं होता तो बिल्कुल पॉट्स भी तैयार नहीं हो पाते, है ना स्टूडेंट्स, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये स्टूडेंट्स, ये जो राउंड शेप का जो ये व्हील है ना, इसकी मदद से ये बच्चे खेल रहे हैं, है ना। हिल से नीचे इजीली ये जो है रोल डाउन हो जाता है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि कोई भी शेप यानी कि कोई भी राउंड शेप का, कोई भी सर्कल शेप का कोई भी व्हील होगा सो भी इजीली रोल डाउन हो जाता है, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेटेस्ट चेंज अकर्ड व्हेन वी वेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। सो बहुत बड़ा आविष्कार हुआ, बहुत बड़ा चेंज हुआ जब हम गए हैं, जब हमने ट्रेवल किया एक जगह से दूसरी जगह, है ना। हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते गए, ऐसे ही चीज़ें चेंज होती गई। प्रीवियसली एनिमल्स पुल्ड कार्ट्स टू कैरी गुड्स, बहुत पहले के समय में जो एनिमल्स थे, एनिमल्स हमारे कार्ट्स को पुल करते थे, ठीक है। कार्ट मतलब कि जैसे टोंगा, आपने देखा होगा, आप टोंगे में बैठे भी होंगे, राइट। सो टोंगे में पीछे अपना लगेज रख सकते हैं, उसमें बैठ सकते हैं, एंड जो हॉर्स है, हॉर्स उसे राइड करता है, ठीक है। सो एनिमल्स ये कार्ट्स को पुल करते हैं, हमारे जो भारी सामान होता है हम उसमें रख कर विजिट करते हैं या फिर ट्रैवल करते हैं। टुडे वी हैव मच फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब आज, ठीक है, आज हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, राइट। हमारे पास आज हम ट्रेन में बैठकर जा सकते हैं, एयरप्लेन में बैठकर जा सकते हैं, राइट। अगर आपको स्कूल जाना तो स्कूल में आपको आपके पेरेंट्स छोड़ देते हैं कार में, राइट, या बस में, फिर आप जाते होंगे, या वैन, राइट। सो ये सारे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अब हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज़्यादा फास्टर हैं, ठीक है। सो पहले एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा थक जाते थे, एनिमल्स भी भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। आप सोचिए कि भाई एनिमल्स के पीठ के पीछे रख उनको धूप में ले जाया जाता था, लगेज रखकर इतना भारी, राइट। सो जब से ये व्हील का इन्वेंशन हुआ वैसे ही हमारी लाइव्स भी बहुत ज़्यादा, यानी कि हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ईजी होती चली गई, राइट। अब हमें कोई भी काम करना है, हमारे पेरेंट्स को कोई भी काम करना है, ईजिली हमें कहीं भी जाना है हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। आपके पेरेंट्स कुछ भी मार्केट से लाते हैं, सो इजीली गाड़ी की मदद से हम मार्केट जाकर वापस आ सकते हैं, राइट। कभी भी भाई धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, हम गाड़ी में बैठकर एंड इजीली जाकर वापस आ सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि हमारी जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा इजी हो गई है, ठीक है। जो पहले के स्ट्रगल्स हैं, जो इतने स्ट्रगल्स किए हैं बहुत लोगों ने ओल्ड टाइम में, ठीक है, अब वो स्ट्रगल के बाद जैसे जैसे उन लोगों ने ऑब्जर्व किया, ठीक है, जब वो पेड़ काट रहे थे किसी के दिमाग में वो आइडिया आया, है ना, फिर वो राउंड लॉक्स को देखा, यानी कि वो राउंड लकड़ी के टुकड़ों को देखा, वो इजीली रोल डाउन हो जा रहे थे। तो ऐसे ही फिर व्हील्स का इन्वेंशन हुआ, ठीक है। फिर एनिमल्स के पीछे ये कार्ट को बनाया गया, व्हील्स लगाकर ये कार्ट बनाया गया, एनिमल्स पुल करते थे। अब आज गाड़ियाँ कैसे चलती है भाई, पेट्रोल फ्यूल की मदद से चलती है, डीजल, अब इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ गई है ना। आप सब देखते होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है इसमें बिल्कुल भी फ्यूल पेट्रोल जो है वो नहीं डालना पड़ता है, ईजिली आप भाई चार्ज करके व्हीकल को कहीं भी जा सकते हैं। तो आज हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा जो ईजी हो गई है वो इस सब की वजह से ही हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं ना आप सब। सो कितने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हम सबके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि भाई हेलीकॉप्टर एंड एयरप्लेन, ये एयर ट्रांसपोर्ट है, ये रॉकेट एयर ट्रांसपोर्ट है। जो एस्ट्रोनॉट्स भाई जाते हैं अर्थ के बाहर, ये प्लैनेट के बाहर जाते हैं स्पेस में, सो रॉकेट में वो ट्रैवल करते हैं। बस, कार, ट्रक, बाईसाइकिल, मोटरसाइकिल, ये सब क्या है, रोड ट्रांसपोर्ट। ये ट्रेन जो है रेल ट्रांसपोर्ट है ना। लैंड ट्रांसपोर्ट में ये सब आते हैं। लैंड ट्रांसपोर्ट यानी कि वो व्हीकल्स जो धरती पे चलाए जाते हैं उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, है ना। सो ये ट्रेन जो है ये रेल ट्रांसपोर्ट है, ये रोड ट्रांसपोर्ट है, जो गाड़ियां रोड पे चलती हैं उन्हें रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं, है ना। एंड शिप, सबमरीन, सेल बोट जो है ये वाटर ट्रांसपोर्ट है। ये आने वाले मतलब आने वाले वीडियोस में मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीपली ये सारे टॉपिक्स को मैं समझाने वाली हूँ, ठीक है। सो बिल्कुल परेशान मत होइए, अभी जो मैंने आप सबको समझाया आई होप आप सब अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो आई होप
कि आप सब समझ गए होंगे कि भाई इन्वेंशन ऑफ व्हील यानी कि व्हील कैसे इन्वेंट हुआ, कैसे आविष्कार हुआ, हमारी लाइफ कैसे इजी बन गई है। ठीक है, ये सबको ये आज आप सबको मैंने समझा दिया है। ठीक है, सो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी ये बात के बारे में बताइए, शेयर करिए। ठीक है, एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, है ना। इंग्लिश मीडियम में आपको सीबीएसई बोर्ड की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, एंड हिंदी मीडियम में ये अदर स्टेट बोर्ड्स जो कि 5 बोर्ड हैं इनके वीडियोस भी मिल जाएंगे, जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। ऑलराइट, वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, ये 2 फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं। यहाँ पे डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में पूरा कवर करवाया जाता है। ऑलराइट, ये रहे अदर प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप। ठीक है, सो आप अच्छे से यहाँ पर फॉलो कर लीजिए इन प्लेटफॉर्म्स पर ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। ये रही मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड वेबसाइट, इसे चेक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑलराइट, फिर मिलेंगे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में जहाँ पर मैं आपको ट्रांसपोर्ट यानी कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कितने मोड्स हैं। ऑलराइट, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।